हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल एजुकेशनल गोल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल इंग्लिश क्लास 12th के लेसन 5 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस इसकी समरी देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैं इसका एक वीडियो बना चुका था, उसमें इसके क्वेश्चन आंसर मौजूद हैं, थोड़ी सी समरी भी उसमें है। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं दे रहा हूं, लेकिन आज हम थोड़ी सी डिटेल समरी इसकी देखने जा रहे हैं। तो लेसन का नाम जैसे कि 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस यानी कि सफलता के 10 प्राकृतिक नियम, और ये जो लेसन है ये लिखा है हायरम डब्ल्यू स्मिथ। तो वो बता रहे हैं कि अगर आप इन 10 प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं तो आप जीवन में सफल हो सकते हैं। सफलता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति अगर ये मानता है कि उसे बहुत पैसे वाला बनना है, तो जब तक वो पैसे वाला बन नहीं जाता वो सफल नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति ये मान के चल रहा है कि मुझे भविष्य में शिक्षक बनना है, तो जब तक वो शिक्षक नहीं बन जाता वो सफल नहीं होता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में सफलता की परिभाषा अलग होती है कि वो क्या करना चाहता है। जब उस मुकाम पर वो पहुंच जाता है तो वो अपने आप को सफल मानता है। तो प्राकृतिक नियमों का पालन करने की सलाह हमें इसमें जो इसके राइटर हैं वो दे रहे हैं। पहले तो प्राकृतिक नियम को क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक नियम ग्रेविटी के समान। ग्रेविटी आप जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम। और गुरुत्वाकर्षण का नियम यह कहता है कि एक बल होता है जो वस्तु को अपनी ओर खींचता है। जैसे धरती है, धरती पर अगर आप कोई वस्तु ऊपर भी फेंकेंगे तो वापस वो धरती पर आकर गिरेगी। तो ये एक प्राकृतिक नियम है। अब आप इस प्राकृतिक नियम से संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं, या आपको ये पसंद आता है या नहीं आता है, लेकिन ये प्राकृतिक नियम है और ये ऐसे ही रहेगा। तो लेखक कह रहे हैं कि प्राकृतिक नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम की भांति आधारभूत पैटर्न होते हैं प्रकृति और जीवन के, और वो वस्तुओं को वैसे ही प्रदर्शित करते हैं जैसी वो होती है। आप इससे एग्री होते हैं या नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, अगर आप उन्हें ओबे करते हैं, तो आप अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं, और आपकी उत्पादकता उससे बढ़ सकती है। उत्पादकता मतलब कि आपकी काम करने की क्षमता, आप ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे और इससे आपको आंतरिक शांति का अनुभव होगा। तो वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक नियमों का पालन करने से हमें सफलता मिल सकती है। अब वो एक एक करके सभी लॉ को बता रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ हम देखते हैं कि लॉ फर्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट लॉ कह रहा है कि आप अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं टाइम को कंट्रोल करते हुए। समय प्रबंधन यानी कि कुल मिलाकर के, तो समय प्रबंधन का सीधा संबंध है घटना से। समय प्रबंधन का यह मतलब कतई नहीं होता है कि आप समय को पकड़ लें, क्योंकि समय किसी के रोके नहीं रुकने वाला है। अगर कोई व्यक्ति घड़ी को पकड़कर बैठ जाएगा तो इसका मतलब यह नहीं कि समय आगे नहीं बढ़ रहा है। तो लेखक इसमें कह रहे हैं कि समय का प्रबंधन आप कैसे करें। समय का प्रबंधन हम कर सकते हैं जब हम घटनाओं को कंट्रोल कर लेंगे। यानी कि किसी कार्य में ज्यादा समय लग रहा है, अगर उसे हम कम समय में करते हैं तो हम हमारा समय बचा सकते हैं। यही होता है टाइम मैनेजमेंट। तो आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में विचार करना बंद करें, इसकी बजाय आप किसके बारे में विचार करना स्टार्ट करें, इवेंट कंट्रोल के बारे में। अगर आपने घटनाओं को कंट्रोल कर लिया तो आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। यह पहला नियम हो गया। तो दूसरा नियम कहता है कि आपकी गवर्निंग वैल्यू क्या है। गवर्निंग वैल्यूज मतलब कि प्रबंधन मूल्य, शासन मूल्य। आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, आप किन चीजों को अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। अगर जिन चीजों को आप महत्व देते हैं और उस स्थिति में अगर आप उनके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, और ये जो गैप जो इन दोनों में होती है, आपके आइडियल्स में और आपकी रियलिटीज में, यानी कि आपके आदर्श क्या है और आपकी वास्तविकता क्या है, अगर इनमें गैप रहती है तो आपको दुख पहुंचता है और आप उन शासन मूल्यों तक पहुंच नहीं पाते हैं। यह आपका दूसरा नियम है कि आपको अपने जीवन के शासन मूल्य तय करने पड़ेंगे कि आप किन चीजों को महत्व दे रहे हैं। क्या आपको पैसे कमाने हैं, क्या आपको समाज सेवा करनी है,
आपको टीचर बनना है, आपको क्या करना है, क्या आपको आईएएस बनना है, तो उस दिशा में आप कितने आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप उस दिशा अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर दुख होगा। तीसरा नियम कहता है कि अगर आपने एक बार तय कर लिए कि आपके शासन मूल्य क्या है, आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, आपने तय कर लिया है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं कि मान लो आपने आर्मी में जाना तय किया है कि आप आर्मी में जाना चाहते हैं, तो क्या आपकी डेली एक्टिविटी से ये पता चलता है लोगों को कि हाँ ये व्यक्ति आर्मी को में जाने की कहता है और उस दिशा में काम कर भी रहा है, या फिर आप स्वयं से भी बात करके इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या आपने जो शासन मूल्य अपने जीवन के लिए तय किए हैं, क्या आपकी डेली एक्टिविटी उससे मैच खाती है। क्योंकि आपने जो सपना देखा है, अगर उस दिशा में आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपको आंतरिक शांति का अनुभव कभी नहीं होगा। मान लो एक आर्मी में जाने का ख्वाब देखने वाला लड़का अगर सुबह 8 बजे उठ रहा है तो निश्चित तौर पर उसको फिर दुखी होगा कि अरे यार मैंने सोचा तो क्या था और मैं उस दिशा में कुछ कर नहीं पा रहा हूं। तो इसमें इसकी राइटर की लाइन में पढ़ रहा हूं कि एज यू कंसंट्रेट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन अचीविंग टास्क डेट हैव रियल मीनिंग इन योर लाइफ, यू बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड अचीव इनर पीस, ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड यूनिटी। कि जब आप आपका समय और ऊर्जा उस दिशा में खर्च करते हैं जो आपके जीवन में महत्व रखते हैं, तो आप ज्यादा उत्पादक बनते हैं, आपको आंतरिक शांति का अनुभव होता है और आपको एक संतुष्टि मिलती है जब जो आपने सोच रखा है उस दिशा में कार्य करते हैं। तो अन्यथा आपको आंतरिक शांति मिलने वाली नहीं है। अब चौथे नियम की तरफ हम चलते हैं। चौथा नियम बहुत अच्छा है, इससे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो चौथा नियम कह रहा है कि अगर आप किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, सिग्निफिकेंट गोल तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको आपके आरामदायक, आपके कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन वो परिस्थितियां होती है जिनमें व्यक्ति बहुत आराम महसूस करता है। कंफर्ट जोन्स आर द सिचुएशन इन विच वन फील्स कंफर्टेबल। कि आराम क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसमें कोई भी व्यक्ति आराम महसूस करता है। तो अगर आप आराम ही करते रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते। कंफर्ट जोन दो प्रकार के हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं और वो मेंटल भी हो सकते हैं। मेंटल में अनेक प्रकार के मेंटल हो गए, इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन्स, ये सारे उस प्रश्न में आपको आंसर लिखना होता है। तो अगर आपको पहुंचना है तो आपको आपके कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। लिविंग आवर कंफर्ट जोन्स रिक्वायर एफर्ट एंड कमिटमेंट। कि आपको आपके आरामदायक क्षेत्र छोड़ने के लिए प्रयत्न और प्रतिबद्धता चाहिए, तभी आप छोड़ पाते हैं, अन्यथा कोई भी अपने आरामदायक क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता है। अब पांचवा नियम बहुत बढ़िया है कि जैसे ही आप सुबह से उठते हैं, जैसे आपने आईएएस बनने का सपना देख रखा है और आपकी जो डेली एक्टिविटीज है, आपके दैनिक क्रियाकलाप है, उनको आप सुबह से तय कर लें कि आज आपको क्या क्या कितनी देर तक पढ़ना है। इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट में आदमी सुबह चाय पीते पीते सोच सकता है कि उसे आज इतने घंटे इस विषय को देने हैं और इतना समय इस विषय को देना है। तो इससे आपकी हर दिन की प्लानिंग हो जाती है और इसमें मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे और इससे आपके टास्क में फोकस ज्यादा बनेगा और आपका जो समय है वो जाया बाद में कम होगा कि यार मुझे करना क्या है, क्योंकि आपने पहले तय कर लिया सुबह से कि आज मुझे ये करना है। और जब दिन के अंत में वो आप अचीव कर लेते हैं तो आपको फिर आंतरिक शांति का अनुभव होता है। जैसे व्यक्ति, एक स्टूडेंट अगर तय कर ले कि आज उसे ये 2 सब्जेक्ट 2-2 घंटे पढ़ने हैं, उसने प्लान बना लिया और शाम होते होते तक उनको वो अगर कर लेता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है कि आज तो बहुत बढ़िया हुआ, जो मैंने सोचा था वो मैंने कर लिया। केवल एक स्टूडेंट की बात नहीं, अगर एक किसान सोचता है कि उसको आज ये करना, अगर वो कर लेता है उसे आंतरिक शांति का अनुभव होता है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी फील्ड का व्यक्ति अगर सुबह से सोचता है कि मुझे आज दिन में ये करना है, अगर वो कर लेता है तो उसे आंतरिक शांति का अनुभव होता है। तो डेली प्लानिंग हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। तो 5वां नियम यही कहता है कि आपको डेली प्लानिंग करना ही चाहिए। अब छठा नियम व्यवहार के ऊपर है कि योर बिहेवियर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू ट्रूली बिलीव।
कि आपका व्यवहार ही ये बताता है कि आप किन प्रकार के विश्वासों में यकीन रखते हैं। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, वो ये मानता है कि मैं तो गाइड से, छोटी मोटी जो रेफरेंसिव बुक आती है उनसे पढ़कर ही काम चला लूंगा, अच्छे नंबर प्राप्त कर लूंगा, वो अपनी मेन बुक को नहीं पढ़ता। तो क्या वो टॉपर बन पाएगा? अगर बीच में से कहीं से क्वेश्चन आ गए तो वो उनके आंसर एग्जाम में नहीं दे पाता है, क्योंकि उसके विश्वास ही गलत है। उसे ऐसा लगता है कि अगर केवल इनको पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा और अच्छे नंबर आ सकते हैं। लेकिन जब उसे नहीं आते हैं तो उसे पता चलता है कि मेरा तो विश्वास ही गलत है, जो मैंने विश्वास माना था कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, वो तो गलत निकला। तो इसका तात्पर्य यह है कि आपके विश्वास, आपका जो विश्वास है वो आपके व्यवहार में दिखता है। तो आपका विश्वास सही दिशा में होना चाहिए। कई बार हमें लगता है जीवन में कि जो मैं कर रहा हूं ये गलत है, फिर भी हम उसे किए जाते हैं और बाद में हम पछताते हैं कि जब मुझे पता था कि ये गलत है फिर भी मैं इसे किए जा रहा था। तो जब तक हम हमारे डीप सीटेड इनकरेक्ट बिलीफ को रिमूव नहीं करते हैं, डीप सीटेड इनकरेक्ट बिलीफ यानी कि हमारी गहराइयों में जो गलत विश्वास बैठा हुआ है, जब तक हम उसे हटा नहीं देते हमारा व्यवहार सही दिशा में नहीं जाएगा और हम प्रोडक्टिव नहीं बन पाएंगे। हम कुछ जीवन में उतना अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हमारा विश्वास ही गलत है। अगले पॉइंट पर आते हैं, 7वां नियम, लॉ 7 क्या कहता है? लॉ 7 कहता है कि यू सेटिस्फाई नीड्स व्हेन यूर बिलीफ्स आर इन लाइन विथ रियलिटी, कि जब आपके विश्वास वास्तविकता से मेच खाते हैं तो आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी होने लगती है, यानी कि आप सही दिशा में हैं। लेकिन अगर आपके विश्वास गलत हैं तो आपको रिजल्ट बेहतर नहीं मिलेगा। अच्छा, आप पता कैसे लगाएं कि आपके विश्वास सही नहीं? बस सीधी सी बात है कि अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे, यानी कि आपके जो विश्वास हैं वही गलत है। अन्यथा आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो जब तक हम हमारे इनकरेक्ट बिलीफ पर अटैक नहीं करेंगे और हमारे बिलीफ को सही दिशा में नहीं लाएंगे, हम प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएंगे। कुल मिलाकर के ये जो लॉ है ये लॉ 6 से मिलता जुलता है, जिसमें गलत विश्वास की बात हुई। इसमें भी ये बताया कि आप गलत विश्वास कैसे पहचान सकते हैं। तो हम जब पहचान पाएंगे जब हमें सफलता नहीं मिलेंगी, यानी कि हमारे विश्वास गलत है। अब 8वां नियम कहता है कि नेगेटिव बिहेवियर्स आर ओवरकम बाय चेंजिंग इनकरेक्ट बिलीफ्स, कि गलत व्यवहार को जीता जा सकता है हमारे विश्वासों को सही करके। इसमें भी वही बात है कि अगर हमारा व्यवहार गलत दिशा में जा रहा है तो इसी वजह से जा रहा है क्योंकि हमारे विश्वास ही गलत हैं। लेकिन जब हम हमारे विश्वास सही कर लेते हैं तो हमारा व्यवहार भी सही दिशा में जाने लगता है। तो ये लॉ भी इन्हीं ऊपर के जो 2 लॉ हैं उनसे मिलता जुलता लॉ है कि अगर आप आपके नेगेटिव बिहेवियर को हटा लेते हैं तो आप रिजल्ट देने लगते हैं सही दिशा में। लॉ 9 यानी कि ये कहता है कि आपका स्वाभिमान अंदर से आना चाहिए। आपके लिए, खुद के लिए सम्मान आपके अंदर से आना चाहिए। यूर सेल्फ स्टीम मस्ट अल्टीमेटली कम फ्रॉम विद इन, कि आपके लिए स्वाभिमान की भावना, स्वसम्मान की भावना अंदर से आनी चाहिए। ये दूसरे पर निर्भर होने वाली वस्तु नहीं है कि जब आपको दूसरे अप्रूव करेंगे तब जाके आपके अंदर ये आत्मसम्मान की भावना आ रही है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम यही होती है कि हम इसके लिए भी दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड करते हैं कि भाई सामने वाले जब कहेगा कि नहीं, हाँ तुम बहुत बढ़िया व्यक्ति हो और तुम स्वसम्मानित व्यक्ति हो, तुम स्वाभिमानी व्यक्ति हो, उस बात का हम इंतजार करते रहते हैं। तो इस लॉ में यही बताया है कि ओनली व्हेन वी लिव इन अकॉर्डेंस विद आवर ओन वैल्यूज, कि जब तक हम स्वयं के विश्वासों से, मूल्यों से जीना प्रारंभ नहीं करते हैं, हमारे अंदर सेल्फ स्टीम और संतुष्टि नहीं आ सकती। वो कह रहे हैं कि ओनली व्हेन वी लिव इन अकॉर्डेंस विद आवर ओन वैल्यूज विल वी फाइंड द सेल्फ स्टीम एंड फुलफिलमेंट डेट कम फ्रॉम विद इन, कि जब हम स्वयं के मूल्यों से जीना स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर आत्मसम्मान और संतुष्टि की भावना
आने लगती है। इसके लिए आपको दूसरे के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। कोई आपसे भले ही कुछ भी कहे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सही है तो फिर सही है। 10वां पॉइंट बहुत अच्छा है। हम सभी जानते हैं कि हम सब में कोई एक खास टैलेंट मौजूद रहता है। ईश्वर हमें वो टैलेंट हमें ही प्रदान करता है, किसी दूसरे व्यक्ति में कोई सा दूसरा टैलेंट रहता है। तो 10वां नियम यह कहता है कि अगर आप ज्यादा देंगे तो ज्यादा प्राप्त करेंगे। गिव मोर एंड यू विल हैव मोर। ज्यादा दोगे तो आप ज्यादा प्राप्त करोगे। When we have an excess of anything, wealth, talent, knowledge, ability, experience, we have an obligation to share that excess with others। कि जब हमारे पास किसी चीज की बहुतायत होती है, अधिकता होती है, जैसे कि धन, टैलेंट, ज्ञान, सामर्थ्यता, अनुभव, तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इनको दूसरों के साथ बांटे। अगर हमारे पास धन है तो हम मदद कर सकते हैं, हमारे पास टैलेंट है तो हम दूसरे को सिखा सकते हैं, हमारे पास नॉलेज है हम उसे दूसरे को प्रदान कर सकते हैं, और हमारे पास अनुभव है तो हम किसी व्यक्ति को उसका लाभ दे सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो संसार की अधिकतर समस्या यूं ही सॉल्व हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात है ये कि अगर सभी एक दूसरे की इस तरह से मदद करने लग जाएंगे तो संसार में फिर कोई समस्या बची नहीं रह जाएगी। तो ये 10 नियम हायरम डब्ल्यू स्मिथ ने बताया। तो कह रहे हैं कि these 10 laws work। वो कह रहे हैं कि ये 10 नियम काम करते हैं। I know this from my own experience and from the experiences of thousands of others who have put them to the test। कि मैंने अपने अनुभव से और हजारों लोग दूसरे जिन्होंने इनको टेस्ट किया है उनके अनुभव से मैंने जाना है कि ये 10 नियम काम करते हैं। तो लेसन बहुत बढ़िया है। आप इन नियमों का पालन करके अपने जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।